आदमी दुखी क्यों है? जो प्राप्त नहीं है उसके लिए बार बार चिंतन करता है। देखिए, सुखी कौन? आलिशान महल में रहने वाला भी उसका चेहरा मुरझाया रहता है, और एक झोंपड़ी में रहने वाला हमेशा मुस्कुराता रहता है। आपने कभी देखा? कभी स्लिम बस्ती में जाइए, छोटे छोटे बच्चे 5 साल 7 साल के बच्चे स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं और आनंद लेते हैं। कितने लोगों ने देखा है? कैसे चलाते हैं? मस्ती में। मस्ती में। कैसी मस्ती बताओ? उनके पास गाड़ी नहीं होती है, लेकिन चलाते नहीं? कितनी मस्ती में आनंद लेते हैं। और हमारे पास स्कूटर और गाड़ियां होते हुए भी हम आनंद नहीं ले पाते। वो कितनी मस्ती में रहता है। ऐसी मस्ती होनी चाहिए कभी भी। आदमी दूसरे को देख के दुखी होता है, उसके पास वो है, उसके पास वो है। हमारे पास जो है उसमें आप सुख का अनुभव करो। सोने की चेन पहन, एक व्यक्ति सोने की चेन पहनता है और एक व्यक्ति चैन से सोता है। कौन अच्छा है? चैन से सोने वाला अच्छा है। और चैन वाले को तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं सो गया, कोई निकाल ली। और नहीं पहनने वाला आराम से चैन की जिंदगी। इसलिए दूसरे को देख के दुखी नहीं होना चाहिए। हमें जो मिला है उसी में आनंद लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो, जो नहीं है उसके लिए चिंता मत करो, जो है उसी में आनंद लो। हमेशा हमारा प्रभु, हमारी प्रकृति हमारे साथ रहती नहीं रहती? बोलो, देखो, चेक करो, सांस चल रहा है नहीं? देखो, चल रहा है? धीरे धड़क रहा है? हाथ लगाओ, धड़क रहा है? नब्ज चल रही, देखो अंगूठे के नीचे चल रही है। जब आपका सांस चल रहा है, आपका हृदय धड़क रहा है, आपकी नब्ज चल रही, तो आपका प्रभु आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है। आपको तो मालूम ही नहीं है हो रहा है, फिर आप टेंशन क्यों लेते हो? हमारी प्रकृति हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमारे साथ है, फिर क्या? इसलिए हमेशा आनंद में रहो, मस्ती में रहो। परमात्मा ने हर व्यक्ति को ऐसा बनाया। बहुत कम लोग उनसे आगे, बाकी लोग पीछे। व्यक्ति दुखी इसलिए होता है, अपने से आगे वाले को देखता है, पीछे वाले को देखा कभी दुखी नहीं होता। एक व्यक्ति के पैर में जूते नहीं थे, जूते, तो बार बार दुखी हो रहा था, अरे मेरे पैर में जूते नहीं है, जूते ही नहीं है। इतने लोग जूते पहन के चल रहे हैं और मेरे पैर में जूते नहीं। आगे गया, एक व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे और बस्ती में वो भीख मांग रहा था, खुशी खुशी से भीख मांग रहा था। तो उस व्यक्ति को देखा कि उसके पैर नहीं तो भी इतना खुश है, और मैं जूते नहीं होने पर दुखी हो रहा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अगर वाह वाह की जिंदगी जीना है तो हमेशा अपनी मस्ती में रहो। दूसरे को दुख को नहीं, दूसरे के सुख को मत देखो। अपने पास भी बहुत कुछ दिया है परमात्मा, उसी में खुशी मनाओ। आदमी गोलियां लेके सोता है फिर भी नींद नहीं आती। मजदूर पूरे दिन काम करता और सोते ही नींद आ जाती है। कौन सुखी? बोलो, मजदूर सुखी है। तो बस हमें भी वैसी जिंदगी जीना चाहिए। टेंशन मुक्त जीवन जियो। टेंशन लेने का भी नहीं और किसी को देने का भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना, मैं टेंशन लेता नहीं, मैं तो देता हूँ, देने का भी नहीं। अपनी मस्ती में रहो तो आप आनंद से जी सकेंगे। इससे अच्छा उपाय दीक्षा ध्यान से, इससे अच्छा उपाय कर सकते हैं। आपकी आत्मा आपके साथ है, आपका प्राण आपके साथ है, और क्या चाहिए? हर वक्त आत्मा हमारे साथ रहती है। और छोड़ के जाएगी तो चले जाएंगे ऊपर, फिर टेंशन नहीं लेने का। और दीक्षा ध्यान वाले हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव बात ही नहीं करते हैं। यदि आपको सीखना तो हमारे से सीखो। हम लोग हमेशा पॉजिटिव हैं, कभी नेगेटिव बात ही नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव। बोलो दिनेश भाई, कभी भी सेंटर में कभी भी नेगेटिव बात नहीं। दुख का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक चिंतन। सकारात्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। कभी भी चेक करना। यदि हम इसमें डूब जाएंगे तो क्या है, आपकी जिंदगी ऐसे निकले। एक आदमी हंस हंस के जी रहा और एक मर रो रो के जी रहा है। हमें हंस हंस के जीना है, सीधी बात। रो रो के जियो तो पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। बच्चे की मस्ती को याद करो। कैसे? आप सोचो कितनी मस्ती से गाड़ी चलाता, सुना कभी आवाज ऐसी? बस यही मस्ती होनी चाहिए। हमें जीना नहीं आता,
अरे वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ऐसा है। नहीं, कुछ भी नहीं, हम हैं वो अच्छे। प्रकृति हजारों हजारों आदमियों को बनाती है, डुप्लीकेट किसी का नहीं बनाती, कभी नहीं बनाती। इतने लोग बैठे हो, एक का भी चेहरा नहीं मिलता, बोलो मिलता हो तो बता दो। इसका मतलब आपसे सुंदर आकृति क्या कोई नहीं। हर प्रकृति हर व्यक्ति को बहुत सुंदर बनाती है, उससे उसके जैसा कोई बनाती नहीं। इसका मतलब हम अपने आप में सुंदर हैं, अच्छे हैं। और अभी माँ का देखो, आप माँ एक माँ होती है, आप ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो लेकिन प्यारा होता है, बोलो होता है नहीं। एक माँ घर के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रियता क्या होती है और अप्रियता क्या होती है ये समझ लो आप। राग द्वेष ये दोनों कर्मों के बंधन है, इसी के लिए हम लोग सुगंध भटक रहे हैं, जन्म मरण हो रहा है। तो राग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, बात निकल गई। एक बार टिफिन लेके अपने घर के बाहर खड़ी थी, उतने में एक व्यक्ति आया, उससे कहा भैया मेरा बच्चा टिफिन भूल गया है, वो बस में बैठा होगा उसको दे देना। उस व्यक्ति ने कहा मैं आपके लड़के को पहचानता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं है, मैं कैसे पहचानूंगा। उस बहन ने कहा उस बस में जो सबसे सुंदर लड़का होगा वो मेरा ही। भाव देखो उसका, भाव देखिए। वो टिफिन लेके गया, पूरी बस में ढूंढा लेकिन एक भी ऐसा सुंदर लड़का नजर नहीं है। वापिस देने गया, बहन जी वो लड़का तो नहीं मिला। उतने में वो लड़का दौड़ता दौड़ता वापिस आया, काला कलूटा बेढंगा ये वो। उस व्यक्ति ने उसको देखा और ये तो लड़का है, इसकी माँ के लिए कैसा है समझे? क्योंकि माँ के मन में प्रियता का भाव है, प्रेम का भाव है, राग का भाव है, समझ गए ना। कभी आपने ये देखा होगा, जैसे कौशल्या की कोई एक अच्छी फ्रेंड है, बातें कर रही है, अच्छा लग रहा है। अब कोई दूसरी फ्रेंड आ गई, वो उसको अच्छी नहीं लगती, तो क्या करेगी, कब ये जाए, ये द्वेष का भाव। वो राग का भाव हुआ। मीरा जी बहुत दिनों बाद आए आप, काम गए, अच्छा अच्छा ठीक है। और ये द्वेष का, इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, समझ गए ना आप। किसी से जलेसी नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं। हम 27 साल से सेंटर चला रहे हैं, हम हमारी मस्ती में चला रहे हैं, आज दिन तक बंद नहीं हुआ। कितनी मुसीबतें आई क्या है, लेकिन सेंटर चलता बोले तो चलेगा, आंधी हो तूफान हो बारिश हो, लेकिन क्योंकि हम हमारी मस्ती में चला रहे हैं। कौन क्या कर रहा है उसको नहीं, हम क्या कर रहे हैं वो देखने का। हमारा एक ही उद्देश्य है, पब्लिक का भला होना चाहिए, लोग स्वस्थ रहना चाहिए, और पूरी 100% सफलता मिल रही ना। तो आप भी मस्ती में जीना सीखो आज से। आज मैं नई बात बताई हूँ, कोई राग नहीं, किसी से जलेसी नहीं, वो ऐसा हो, इससे बचो तो आप सुखी रहेंगे, ठीक है।